सभी को राधे राधे। अब देखिए, अभी जो ये भ्रांतियाँ चल रही हैं, अभी काफ़ी चर्चा जो सीमा की चार्जशीट है उसको लेके, और जो बच्चों की कस्टडी है उसको लेके, और गुलाम हैदर के बीजे को लेके काफ़ी अभी मुद्दा गरमा रखा है। प्रत्येक चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि भाई, और जो बच्चों की कस्टडी है वो भारत सरकार ने ले ली है। वो मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था। कुछ लोगों का कहना है कि भाई, जो बच्चों की कस्टडी मोमिन सर ने ली थी वो भारत सरकार ने ले ली और अपने कस्टडी में बच्चों को रख लिया है। और जो चार्जशीट की जो बात हो रही है, चार्जशीट की बात भी ये हो रही है कि चार्जशीट तुरंत अब कोर्ट में पेश होगी है 25 तारीख के समथिंग ही बताया जा रहा है, 25 तारीख के बीच ही बताया जा रहा है कि जो सीमा की जो चार्जशीट अभी तक जो है रघुपुरा के एसएचओ ने जो अभी दाखिल नहीं की, वो तुरंत जो अभी दाखिल होगी कोर्ट में। और जो गुलाम हैदर के जो वीज़े को लेके लोगों में सस्पेंस पैदा हो रखा है, कोई कहता है कि भाई वीज़ा मिल गया है, कोई कहता है कि अभी वीज़ा मिला ही नहीं है, कोई कहता है कि 30 दिन का वीज़ा मिला है, कोई बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि जो नेपाल से गुलाम को बुलाया था तो वो रास्ता जो है उसने अपना रद्द कर दिया और अब वो वाघा बॉर्डर से आएगा। ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था ना। और ये तरह तरह की जो भ्रांतियाँ अभी है, ये प्रत्येक चैनल पे अभी इसका जोर शोर से जो है तमाशा मचा रखा है। ठीक है, चार्जशीट भी समय पे दाखिल होगी, और जो बच्चों की कस्टडी है वो, क्योंकि मोमिन सर तो प्रयासरत है, वो प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से, और जो गुलाम का जो वीज़ा है उसके लिए भी जो है मोमिन सर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी उसके कागज़ों की जो फॉर्मेलिटियाँ पूरी नहीं हुई थी, जहाँ पे कमी थी, वो सारी जो है सारी के सारी जो प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, और अब गुलाम को जो है वीज़ा मिलने में आसानी होगी। तो देखिए, मैं इतना बता देती हूँ, भारत सरकार चाहेगी तो वीज़ा तभी मिलेगा, अगर भारत सरकार नहीं चाहेगी तो वीज़ा आपके कहने से, हमारे कहने से नहीं मिलेगा। और ये तो सभी को पता है कि जो हमारे भारत के और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, ये संबंध है, वो अच्छे नहीं है, वो ख़राब है। तो इसलिए भी हो सकता है कि जो भारत सरकार है वो छानबीन अच्छे से कर रही होगी, उसके बाद जो है जो बीजे की बात जो चल रही है उसके बाद अब बीजे के बारे में भारत सरकार सोचेगी। पर जिस तरह बोला जा रहा है कि जो बच्चों की कस्टडी है वो भारत सरकार ने ले ली है, तो ये फेक न्यूज़ थी। मैंने बताया, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि बच्चों की कस्टडी आसान नहीं है लेना। ठीक है, मोमिन सर प्रयास कर रहे हैं, और जहाँ तक कस्टडी वाली बात है वो एक तरफा केस नहीं होता है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला, मैं हर बात रिपीट करती हूँ ये चीज़ ना, वो सबको पता है, आप लोगों को भी पता है, हमको भी पता है। एक तरफा केस कभी नहीं चलता है, केस जो है दोनों तरफ से चलेगा, दोनों की जो है सुनी जाएगी। अगर गुलाम भारत में आता है तो गुलाम की बात भी सुनी जाएगी और सीमा की बात भी सुनी जाएगी, है ना। तो देखिए, मैं जो गुलाम के पहले पत्नी वाले जो बच्चे हैं, है ना, वो दो बच्चे हैं बेचारे, उनकी कंडीशन मैं अपने वीडियो पे, वो जो बच्चों की जो फ़ोटो है, मैं थंबनेल पे उन बच्चों की फ़ोटो लगाऊंगी। तो देखिए, जो बिना माँ के जो बच्चे होते ना, जो बिना माँ के बच्चे होते, वो बिना माँ के बच्चे, अभी जो दो बच्चे पहले के हैं गुलाम हैदर के, पहले वाइफ के जो उसके दो बच्चे हैं, उन बच्चों की कंडीशन क्या है, मैं उन बच्चों की यहाँ पे फ़ोटो लगाऊंगी, थंबनेल लगाऊंगी। देखिए, आप उन बच्चों की कंडीशन देखिए। और जो सीमा के बच्चे हैं, क्योंकि अभी वो माँ के पास है ना बच्चे, क्योंकि जो सीमा के बच्चे अभी उसके पास है, माँ के पास है वो बच्चे, तो जो अभी गुलाम के बच्चे जो भारत में है ना, उन बच्चों में, और जो गुलाम की पहली वाली वाइफ थी जो उन्होंने छोड़ रखी है, उनके जो बच्चे हैं उन बच्चों को देखो, और जो ये बच्चे अभी भारत में है गुलाम के, उन बच्चों को देखो। इन दोनों बच्चों में, जो ये 4 बच्चे हैं इनमें, और जो 2 बच्चे गुलाम के पहले वाली जो वाइफ के बच्चे हैं, उन बच्चों में, इन बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बच्चे भी देखो आप लोग, और इन बच्चों को भी देखो जो अभी सीमा के है भारत में ना। तो जिस तरह लोग दावा करते हैं कि नहीं गुलाम को बच्चे दे देने चाहिए, दे देने चाहिए, मैं भी मानती हूँ कि दे देने चाहिए, क्योंकि वो भी एक बाप है भाई, और बाप और माँ का बराबर का अधिकार बच्चों पे होता है। 50-50% का अधिकार बाप और माँ का होता है। पर दिक्कत तो ये है कि भाई, बाप के 36 काम पड़ जाते बाहर, है ना। तो बच्चों की देख रेख उस तरह से नहीं होती है, जो माँ बच्चों की देख रेख कर सकती है वो बाप नहीं कर सकता है। मैं ये नहीं बोलती कि गुलाम को बच्चे नहीं मिलने चाहिए, वो तो हमारी भारत सरकार डिसाइड करेगी, हमारी न्यायपालिका डिसाइड करेगी, हमारे जज, हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा
कि बच्चे देने हैं कि नहीं देने, वो हमारे कहने से या आपके कहने से नहीं होगा कि नहीं मिलने चाहिए, मिलने चाहिए, वो हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा। पर यहाँ पे ये देखो ना कितना, मतलब जो ये बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, 2 बच्चे जो गुलाम के पहले वाले वाइफ के जो बच्चे हैं, वो अभी गाँव में है ये बच्चे, है ना। पहले ही अपने दादी के पास रहते थे, जिस तरह बोला जाता, पहले अपने दादी के पास रहते थे, लेकिन अब दादी भी नहीं है इनकी, दादी भी बेचारी जा चुकी है, और गुलाम अपने साथ शायद इन बच्चों को नहीं रखता है। अगर गुलाम इन बच्चों को अपने साथ रखते तो शायद ये बच्चे थोड़ा ठीक होते मेरे हिसाब से, क्योंकि माँ की कमी तो बच्चों को खौलती है। ये तो आप कुछ भी झुठलाओ, माँ की कमी बच्चों को खौलती है। अगर इन बच्चों के साथ इनकी माँ होती तो ये बच्चे अच्छे होते, है ना, इनकी परवरिश अच्छे से होती, इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से होती, इनका खान पान रहन सहन इन बच्चों का अच्छा होता है। तो देखो जो ये बच्चे अभी मैंने यहाँ इनकी फ़ोटो लगाया अपने वीडियो पे, तो देखो ये बच्चे कितने मायूस हो रखे, ये बच्चे मायूस हो रखे, बच्चे उदासी इन बच्चों के चेहरे पे, क्योंकि इनके साथ इनकी माँ नहीं है। माँ का प्यार, माँ का लाड प्यार बच्चों को चाहिए और चाहिए, है ना। माँ अगर बच्चों को डांटेगी भी, धुतकारे भी, कुछ भी करेगी तो बच्चों को बुरा नहीं लगे, आखिर उनकी वो माँ है। अभी उनके साथ उनकी माँ नहीं है, तो देखिए उन बच्चों की कंडीशन। ये बोलने वाली बात नहीं, ये देख सकते हैं आप। इधर सीमा के बच्चों को भी देखो जो भारत में गुलाम के बच्चे हैं, और उधर उन बच्चों को भी देखो जो अभी बिना माँ के जो पाकिस्तान में बच्चे रह रहे हैं, उन बच्चों में और जो यहाँ भारत में गुलाम के जो अभी बच्चे हैं, उन बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। जो बच्चे यहाँ भारत हैं उनके चेहरे को भी देखो, खिले खिले हैं, फूलों की तरह ये बच्चे यहाँ खिले हुए हैं। कितने साफ़ सुथरे बच्चे हैं ये, फूल की तरह ये बच्चे खिले हुए हैं। जिस तरह लोग बोलते हैं कि बच्चे रबुपुरा में डरे डरे सहमे सहमे हैं रहते हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग ना, इन बच्चों को भी देखो। और जो गुलाम के पहले वाले वाइफ के जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी देखो। ये देखने वाली बात है, ऐसी बात नहीं है वो। क्योंकि एक बार जब मीडिया ने पूछा था तो गुलाम ने अपने बेटी को सामने लाया था और दिखाया था, तब भी उस बच्चे की कंडीशन क्या थी। मैं यहाँ साफ सुथरी बात करती हूँ, मेरे लिए गुलाम भी उतना ही है, सीमा भी उतनी है, पर जो सही बात है, मैं जो सच बात है मैं वही रखूँगी, मैं इसमें घालमेल नहीं करती हूँ। जो बात सही है, जो बात सच है, मैं वही बात रखूँगी। तो उस समय जब मीडिया वालों ने गुलाम को बुलाया था, गुलाम से बोला था कि अपने बच्चों को दिखाइए, तो जब गुलाम ने अपने बेटी को दिखाया था, मतलब कितना कैसा बच्चा है वो ना। अगर उन बच्चों की केयर ढंग से हो तो वो बच्चे भी ऐसे रहेंगे जैसे ये भारत में अभी गुलाम के बच्चे हैं। लेकिन हो सकता है वो बिना माँ के बच्चे हैं, जो केयर उनकी माँ उनकी करती वो दादी के बस का भी नहीं था। भाई दादी तो बुजुर्ग थी उनकी, दादी कितना करती। और दूसरी बात है, दादी तो जैसे सुनने में आता कि दादी तो शुरू से ही बीमार रहती थी, है ना। तो दादी के बस के नहीं है ना बच्चों की केयर करना। अगर उन बच्चों के साथ उनकी मदर होती, उनकी माँ होती, उन दोनों बच्चों के साथ, गुलाम की जो पहली वाली वाइफ थी, तो आज उन बच्चों की कंडीशन ऐसी नहीं होती और वो बच्चे दर दर की ठोकरें नहीं खाते। आज भी वो बच्चे गुलाम के साथ शायद नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उसके बाद गुलाम ने कभी वो बच्चे दिखाए नहीं, गुलाम ने वो बच्चे कभी सामने नहीं लाए कि भाई ये मेरे पहले वाले पत्नी के बच्चे हैं। और जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों में, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, इन बच्चों में और उन बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क अभी है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि बनी बात नहीं बोल रही मैं फ़ोटो लगा रही दोनों बच्चों की। ये जो भारत में गुलाम के बच्चे, इनकी भी, और जो गुलाम के बच्चे, 2 बच्चे पहले वाले वाइफ के बच्चे जो अभी उसके खुद के पास है, वो गांव में रहते हैं। वो बच्चे कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं कि गुलाम के साथ रहते हैं, ये तो पता नहीं है। लेकिन इन बच्चों की कंडीशन और जो ये बच्चे अभी यहाँ भारत में, उन बच्चों के कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप इन बच्चों को देख सकते हैं दोनों तरफ। यानी कि गुलाम के 6 बच्चे हैं ना, 2 बच्चे पहले वाले पत्नी के हैं और 4 बच्चे ये सीमा के हैं, तो गुलाम के कुल मिला के 6 बच्चे हैं ना। तो 6 बच्चों में से इन दोनों बच्चों की कंडीशन क्या है आप देख सकते हैं। आप जायजा लगा सकते हैं कि बिना माँ के बच्चे कैसे होंगे। जिस तरह बोला जा रहा कि गुलाम को ये बच्चे यहाँ से डिपोर्ट कर देने चाहिए, तो चलो वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, उसमें आपके कहने से, हमारे कहने से तो ना वो बच्चे डिपोर्ट होंगे, ना वो बच्चे भारत में रहेंगे। जो सरकार चाहेगी, जो कोर्ट चाहेगा, जो जज चाहेंगे वही होगा। दोनों को सुनने के बाद गुलाम को भी सुना जाएगा, सीमा को भी सुना जाएगा। उसके बाद हमारी अदालत निर्णय लेगी, तब जिधर को भी फैसला जाएगा वो हमें मान्य है। पर बिना माँ के बच्चे देखिए ऐसे होते, बिना माँ के बच्चे, बिना माँ के बच्चों की जो केयर होती है वो ढंग से नहीं होती है, उनकी जो परवरिश वो ढंग से नहीं होती है। बाप उतना नहीं कर सकता है, बाप अपने बच्चों के लिए कमी नहीं करता है, लेकिन बाप के बस का उतना बच्चों को संभालना नहीं होता है
जितना माँ केयर कर सकती है उतना बाप नहीं कर सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये बनी बनी बात नहीं बोल रही मैं। इन दोनों बच्चों को देखिए, दोनों तरफ के, जो अभी पाकिस्तान में गुलाम के बच्चे दोनों, उनको भी देखिए आप, और जो अभी भारत में गुलाम के 4 बच्चे, उनको भी देखिए, कितना फर्क है। माँ से बच्चे छीनना, माँ से बच्चों को दूर करना, ये महापाप होता है। और जिस तरह वो बच्चे भी माँ से दूर किए, तो मैं तो गुलाम के लिए भाई मैं अच्छा नहीं बोलूँगी। कुछ भी था, कैसे भी था, अपने बच्चों को माँ से दूर किया। और उन बच्चों की कंडीशन बेचारों की कैसी है, ये आप देख सकते हैं। शायद मैं दोबारा फिर बोलते, शायद गुलाम इन बच्चों को अपने साथ भी नहीं रखते होंगे, क्योंकि ये बच्चे, शायद मुझे ऐसा लगता है, ये बच्चे कहीं गाँव में रहते हैं और गुलाम कहीं और जगह रहते हैं। पहले दादी के पास रहते थे, अब हो सकता क्या पता बुआ लोगों के पास रहते होंगे या अपने नानी के पास रहते होंगे। जैसा भी होगा वो तो गुलाम जानता होगा, वो हम नहीं जानते हैं। पर जिस तरह इन बच्चों की शक्ल है ना, ये जो शक्ल बच्चों की आ रही है, दिख रही है, इससे क्या जायजा लगाएंगे आप लोग बताइए। तो बिना माँ के बच्चे ऐसे होते हैं। बच्चे अपने माँ के पास खुल के रह सकते हैं, खुल के मांग सकते हैं, खुल के वो हंसी खुशी से रह सकते हैं, मस्ती से रह सकते हैं। लेकिन पराई माँ के पास बच्चे खुल के नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। और अगर पराई माँ भी नहीं होगी, अगर बच्चों को ऐसा ही भी रखेंगे कि कोई शादी नहीं करा गुलाम, तो भी बच्चे वो सहमे सहमे समटे समटे रहेंगे बच्चे। और जो पराई माँ होती है, पराई माँ कभी भी बच्चों को ढंग से नहीं रखती, ये तो पक्का है। अभी चाहे आप दोबारा आप मुझे कमेंट करेंगे कि क्यों सीमा उन बच्चों को रख नहीं सकती थी। मैं बोलती हूँ पराई माँ नहीं होती है। अगर सीमा पाकिस्तान में भी होती, एक बात, अगर सीमा पाकिस्तान में भी होती, तब भी इन दोनों बच्चों की केयर ढंग से नहीं होती। मैं यहाँ साफ सुथरी बात करती हूँ, मैं सीमा का सपोर्ट नहीं लेती। वैसे जो सही है सही है, जो गलत है वो गलत है। जो केयर अपनी माँ कर सकती थी उन बच्चों की, वो सीमा भी नहीं कर सकती थी। अगर सीमा पाकिस्तान में भी रहती और इन दोनों बच्चों को भी अपने साथ रखती, तब भी सीमा बच्चों की इतना केयर नहीं कर सकती थी जो अपनी माँ कर सकती है। मुझे मालूम है कि आप कमेंट करेंगे, ये मुझे पता है कि आप कमेंट करेंगे, पर आप करिए कमेंट। मैं यहाँ साफ सुथरी बात कर रही हूँ। अगर सीमा पाकिस्तान में भी होती और इन दोनों बच्चों को सीमा अपने पास रखती, तब भी सीमा इन बच्चों की केयर ढंग से नहीं करती, क्योंकि पराई माँ है, उनकी अपनी माँ नहीं है। अगर उन बच्चों की अपनी माँ होती तो उन बच्चों की कंडीशन ऐसी नहीं होती। और अभी इन बच्चों की बात भी हो रही, जो अभी 4 बच्चे यहाँ सीमा के, इन बच्चों की बात भी हो रही कि भाई इनको डिपोर्ट कर देना चाहिए, पाकिस्तान गुलाम को दे देने चाहिए। अच्छी बात है, दे देनी चाहिए, वो भी बाप है। लेकिन जो ये 4 बच्चे, 2 बच्चों की कंडीशन तो बुरी है, लेकिन अगर ये 4 बच्चे भी डिपोर्ट हो गए, तो इन बच्चों की कंडीशन भी ऐसी ही होगी जैसे ये बच्चे हैं, इनसे भी बेहतर होगी। और अगर गुलाम दूसरी शादी करता है, एक बात है, करता है, तो फिर जो पराई माँ हो वो बिल्कुल भी बच्चों की देख रेख नहीं करेगी। ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। ये सभी जानते हैं कि पराई माँ अपना समझ के पराये बच्चों को नहीं रखती है। चाहे सीमा की बात हो, अगर सीमा के पास भी ये 2 बच्चे होते ना, जो पहली वाली वाइफ के जो गुलाम के 2 बच्चे हैं, अगर ये बच्चे भी सीमा के पास होते हैं, तो सीमा भी उन बच्चों की देख रेख ढंग से नहीं करती। ये मैं बताती हूँ, मैं तारीफ नहीं करूँगी यहाँ पे सीमा की, नहीं होती भाई पराई माँ। पराई माँ देखती नहीं है। जो अपने बच्चों की केयर अपनी माँ कर सकती है, वो पराई माँ कर ही नहीं सकती है, वो सौतेली माँ कर ही नहीं सकती है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि उन दोनों बच्चों के फजीते क्या है ना। और अगर ये 4 बच्चे भी चले जाएंगे, तो उनके भी ऐसे ही फजीते होंगे, ऐसी कंडीशन होगी जैसे इन बच्चों की हो रखी है। मैं मानती हूँ कि गुलाम बच्चों से बहुत प्यार करता है, बाप है उनका, वो उनका बायोलॉजिकल फादर है वो। लेकिन बाप के बस का बच्चों की देख रेख करना नहीं होता है। बाप के 36 कहाँ पड़ जाते हैं, मर्द के 36 कहाँ पड़ जाते बाहर। अगर ढंग से केयर करने वाली बात होती, तो जो 2 बच्चे अभी उनके पास है, गुलाम के पास, उन बच्चों की केयर ढंग से होती और वो बच्चे अच्छे से होते। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने वीडियो पे इन दोनों बच्चों की, जो पाकिस्तान में रहते गुलाम के बच्चे, मैं उनकी फ़ोटो भी लगाती यहाँ पे थंबनेल। और जो यहाँ भारत में गुलाम के बच्चे, अभी जो 4 बच्चे हैं, ठीक है, मैं उनकी भी लगाती हूँ। आप इन बच्चों में, पाकिस्तान वाले बच्चों में, भारत वाले बच्चों में आप देखिए, इन बच्चों में कितना फ़र्क है। वो तो आपके कहने से, हमारे कहने से नहीं होगा कि भाई बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे, बच्चे दे दिए जाएंगे, है ना। हमारे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होता। पर खाली मैं अपनी बात यहाँ पे रख रही हूँ, जो बात सही है मैं वही बात रख रही हूँ। इन बच्चों को भी देखें आप, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको भी देखें आप, और जो यहाँ पे गुलाम के 4 बच्चे, उनको भी देखें। इन 6 बच्चों में देखिए कौन बच्चा खुश है, कौन बच्चा निराश है,
किस बच्चे के मुंह पे उदासी है और कौन बच्चा खुश है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जो लोग झूठी न्यूज़ परोसते हैं, झूठी न्यूज़ फैलाते हैं कि बच्चों की कस्टडी ले ली है, भारत सरकार अपने कस्टडी में बच्चों को रख रही है, तो ये बिल्कुल भी बेबुनियादी बातें होती है, फेक न्यूज़ होती है। जो ये न्यूज़ चलती है, इन न्यूज़ पे बिल्कुल भी भरोसा ना किया जाए। ठीक है, जिस दिन कस्टडी ले लेगी भारत सरकार ले लेगी, भाई जो हमारी सरकार को लगेगा कि भाई सीमा के पास बच्चे सुरक्षित नहीं है, वो बच्चे कस्टडी में ले लेने चाहिए या गुलाम को दे देने चाहिए, उस दिन ले लेंगे। हमारे कहने से, आपके कहने से बच्चे क्या रुकेंगे या बच्चे क्या जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, या नहीं रुकेंगे ना। जो भारत सरकार चाहेगी, जो अदालत चाहेगी, जो हमारा कोर्ट, हमारे जज चाहेंगे, होगा वो। हमारे चिल्लाने से या आपके चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, इतना है कि सबको अपने बात रखने का जो है सोशल मीडिया पे अधिकार है, अपनी बात रख सकते हैं। जो जिसकी समझ है, जो जिसका वो है, वो अपनी बात रख सकता है। खाली गाली गलौज नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से। अपनी बात रखो, अपने मुद्दे पे रहो, अपने टॉपिक पे रहो, और गाली गलौज ना हो। इतना मैं सभी से विनती करती हूँ, मैं बार बार विनती करती हूँ, गाली गलौज ना हो, अपने मुद्दे पे टिके रहो। आप अपने मुद्दे के लिए खूब आवाज़ उठाइए, खूब भर भर के आवाज़ उठाएं, पर गाली गलौज ना हो। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।